अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लूप्स एंड अरे। आप लोगों ने अरे के बारे में पढ़ा जो कि डेटा स्ट्रक्चर था। इस चैप्टर का नाम भी डेटा है और जो लूप्स हैं वो हमने रेपिटेशन में पढ़े, तो रेपिटेशन वाला भी हिस्सा कवर हो गया। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है डेटा एंड रेपिटेशन, तो दोनों को उन्होंने मर्ज भी तो करना है ना, कि कैसे दोनों को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि आप किस तरह लूप्स और अरे को कंबाइन करके इस्तेमाल कर सकते हो। हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, हम इस लेक्चर में एक अरे बनाएंगे। अरे बनाने का तरीका आपको मालूम है, उसके अंदर डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं वो भी तरीका आपको मालूम है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग लूप्स की मदद से अरे के अंदर डेटा इंसर्ट करना भी सीखेंगे और लूप्स की मदद से अरे से डेटा रिट्रीव करना भी सीखेंगे, यानी कि प्रिंट करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन या जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन कहने वो पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है लूप्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द अरे। अरे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है अरेज के ऊपर वो है लूप्स का। क्लियर? क्योंकि अरे जो है वो एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आप लोग हज़ारों की तादाद में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लाखों की तादाद में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब वन बाय वन क्या आप उसको वैल्यू को देखोगे कि उसका इंडेक्स चेंज करके? नहीं। तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रेपिटेशन, कुछ ना कुछ ऑटोनोमस टास्क परफॉर्म करना पड़ेंगे, जो कि किस तरह पॉसिबल है? लूप्स के ज़रिए पॉसिबल है। तो ये लाइंस वही स्पेसिफाई कर दी है। लिखता है कि फॉर एग्जांपल अ लूप कैन बी यूज टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट ऑफ एन अरे। कहता है कि एक लूप है जो कि हमारे अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, 100, 50, 1000 जितने भी है, उनको डिस्प्ले करने के काम आती है। द काउंटर वेरिएबल ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूट एज द इंडेक्स ऑफ अरे। हाँ जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। कहता है कि एक काउंटर वेरिएबल होगा जो आपकी लूप के अंदर इस्तेमाल होगा, जिसका काम क्या होगा? जो आपकी अरे के अंदर इंडेक्स के तौर पे काम करेगा। अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर देखा है यूजिंग वेरिएबल एज एन इंडेक्स, तब आप टैली कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या होने लगा है कि हम अरे के अंदर जो उसका इंडेक्स है उसके अंदर एक वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है काउंटर वेरिएबल। क्लियर? तो अगर आपने यूजिंग वेरिएबल एज एन इंडेक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पर वो आप वीडियो देख सकते हैं। टू एक्सेस डिफरेंट एलिमेंट इन ईच आइटरेशन। ठीक है, किस तरह करते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल है, यहाँ सिंटैक्स नहीं आना था बल्कि एग्जांपल आनी थी। चले खैर, उस यहाँ पर हम लोग एक अरे बना रहे हैं मार्क्स नाम से, जो हम इस चैप्टर के शुरू से बनाते आ रहे हैं कि 5 एलिमेंट्स की एक अरे है। उस अरे के अंदर पहले क्या हो रहा था कि हम 1 बाय 1 मार्क्स एंटर कर रहे थे। किस तरह से? मार्क्स 0 करते थे, आगे इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू देते थे। इसी तरह मार्क्स 1 करते थे, इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना। अब क्योंकि हमने लूप्स पढ़ लिए हैं तो हम इस चीज़ को ऑटोमेट करेंगे। हम लगाएंगे फॉर लूप और उसको 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ये आपको बात मालूम है। और कहाँ तक इसको चलाएंगे? 5 तक। ठीक है, अब यहाँ गौर करने की बात ये है, मैंने लेस देन इक्वल टू नहीं लगाया, इक्वल टू का निशान नहीं लगाया, सिर्फ लेस देन लगाया। ठीक है, क्योंकि हमारे साइज़ जो है वो 5 है। तो अगर 0 से आप 4 तक काउंट करेंगे तो आपके पास 5 एलिमेंट बनेंगे। काउंट करें मेरे साथ, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपने ये काउंट किया तो ये 5 एलिमेंट बनते हैं 0 से 4 तक। तो क्योंकि हमारे पास 5 साइज़ के अरे हैं तो 5 एलिमेंट तो हमारे 0 से 4 तक कंप्लीट हो जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाएंगे। उसके बाद एक इंक्रीमेंट हो रहा है सिंपल से, जो इस वैल्यू 0 को हमारे पास ले जाएगा 5 तक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों ने लूप्स के ज़रिए अरे के अंदर एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सा प्रिंटएफ है, एंटर मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, जो हमारे पास 1 बाय 1 पूछेगा कि आप मार्क्स एंटर करें। स्कैनफ इनपुट फंक्शन है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं कि क्या करता है ये %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है और कहाँ पर स्टोर कराना है? अरे आई के अंदर। हाँ जी, यहाँ वो हमारे पास यूजिंग वेरिएबल एज अ इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, अरे आई वाला। बाय द वे ये जो %% लगा हुआ है एंड वाला ऑपरेटर, ये स्कैनफ का सिंटैक्स है। ठीक है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं ना, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, कहाँ याद होगा? तो उस चीज़ को भी रिवीजन करके आप लोग लेक्चर देखा करें। खैर, अरे हमारे पास इस अरे का नाम है। अच्छा, यहाँ अरे भी नहीं आना था बल्कि यहाँ मार्क्स आना था, माय बैड। मैं इसको करेक्ट कर लूँगा, तो यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ अरे नहीं आएगा, यहाँ मार्क्स आएगा। ठीक है, तो ये बस कर लेना, आप समझ आए कि यहाँ अरे नहीं आएगा, यहाँ मार्क्स आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो
इसका नाम है ना अरे का, ये मार्क्स है, ठीक है। क्योंकि मैं इस साथ मैंने बुक से आपके लेक्चर बना रहा था ना, तो बुक में नाम अरे था, लेकिन हमने क्योंकि मार्क्स शुरू से इस लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने मार्क्स को कहा था कि आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन खैर यहाँ पर मार्क्स आएगा। उसके बाद ब्रैकेट वैसे आएगी, और यहाँ बीच में जो आई आ रहा है ये वो वेरिएबल है जो ये इंडेक्स के तौर पे काम में लेंगे हम, जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर आपने ए वेरिएबल लिया है तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे, अगर यहाँ जे वेरिएबल लिया तो जे लिखेंगे, मतलब कि जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ पर देंगे आप वहीं आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। इसको मैं आपको ज़रा प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक अरे बनानी है मार्क्स नाम से, और उसका साइज़ दे देंगे 5 के। हम सिर्फ 5 बच्चों का डेटा स्टोर कराने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज़ कराएंगे। क्यों 0 से इनिशियलाइज़ कराया? क्योंकि हम लोग चाहते हैं क्योंकि हमारी जो अरे है उसका इंडेक्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। फॉर लूप मैंने कंप्लीट कर ली, इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट दे दिया। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है कि एक प्रिंटएफ लगाना है। उस प्रिंटएफ में हम लोग क्या करेंगे, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ये मैसेज हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। इस मैसेज के बाद एक स्कैनफ लगेगा, उस स्कैनफ के अंदर हम लोग अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे जो कि है %d, और %m लगा के हम लोग क्या देंगे कि मार्क्स, और उसकी अरे के अंदर जो ith एलिमेंट है, आई क्यों मैंने यहाँ डाला, क्योंकि मेरी फॉर लूप के अंदर जो वेरिएबल है वो आई है। क्लियर? तो इसी लिहाज से मैंने यहाँ पर आई डाला है। तो यहाँ तक करने के बाद आपकी जो अरे है उसके अंदर डेटा जो है इंसर्ट होगा, सिर्फ शो नहीं होगा, इंसर्ट होगा। अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं तो ये 5 मरतबा मुझसे पूछेगा कि स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करो। तो मान लो पहले स्टूडेंट के मार्क्स आए 30, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आए 12, तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स आए 76, चौथे स्टूडेंट के मार्क्स आए मान लो 45, इसी तरह 5वें स्टूडेंट के मार्क्स आए लेट्स सपोज 90। तो ये मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट के नंबर जो है वो पूछ के ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये जब अरे में डेटा स्टोर हो जाए ये 5 स्टूडेंट्स का, तब मुझे उसके बाद दिखे भी सही कि ये 5 स्टूडेंट्स का डेटा आया कहाँ से। तो सिंपल पता क्या करना है आपने, सिंपल करना है यहाँ से यहाँ तक कॉपी। ये देखें, ये कॉपी पेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मैं भी काफ़ी जगह से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये कॉपी और यहाँ पर इसी के नीचे पेस्ट कर देना है। अगेन 0 से 5 तक चलेगी ये वैल्यू। और हाँ, इसको आप अपनी आसानी के लिए चेंज कर लें, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन कर लें तो बेहतर है, ठीक है। और यहाँ प्रिंटएफ में आप लोग पहले एंटर करवा रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिख देते हैं द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, बस ये लिख देते हैं। और ये लिखने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने %d डालना है, और उस %d से जो वैल्यू आएगी वो मार्क्स के i से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये जो स्कैनफ वाला है वो यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ एक और ज़रा फैंसी वर्ड देने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर %d यहाँ पर भी लगा लेते हैं, और इस कॉमे के आगे हम लोग i भी दे देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो गया द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, उसके बाद इज़, तो आगे उसके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से आएगा। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको बेहतर में समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ को क्या प्रॉब्लम आ गई? अच्छा, आई नहीं है वेरिएबल, यहाँ पर जे है, ओके। तो यहाँ पर भी जे है, ठीक है जी, ये हो गया। इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो ये सबसे पहले तो मुझसे पूछेगा कि स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो एंटर करो। तो स्टूडेंट के नंबर पहले स्टूडेंट के थे 30, दूसरे के 12, तीसरे के 76, चौथे के हमारे पास थे 45 और 5वें के थे 90। उसके बाद करने के बाद वो एक यहाँ मिस्टेक की मैंने कि ये एक ही लाइन में सारा कुछ सर्कस हो रहा है, तो यहाँ पर \n लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में हो। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यहाँ %d की जगह आएगा j, जो कि यहाँ पर मेरे से वैल्यू लेगा और उसके बाद जो है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ +1 भी कर देता हूँ ताकि वो 0 से प्रिंट ना हो। ये मैं +1 हटा के आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि एक और मिस्टेक होगी, फिर उसके बाद दोबारा हम इसको रन करेंगे। अच्छा जी, पहले स्टूडेंट के मार्क्स थे 30, दूसरे के 12,
तीसरे के कहते हैं 76, चौथे के थे 45, देन थे 90। तो उसके बाद देखें तो यहाँ एक सर्कस और हुआ है हमारे पास। वो पहली वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा था। देखिए द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 इज़ 30, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ 12, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 इज़ 73। इस तरह से आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे आए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4 5 इस तरह है। लेकिन अभी भी कहने को गिनती तो ठीक आई है, 0 1 2 3 4 टोटल 5 स्टूडेंट्स के ही मेरे पास मार्क्स आए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट 1 2 3 4 5 आए, थोड़ा अच्छा लगे देखने में, तो तब मैं क्या करूँगा, यहाँ जो जे है इसके आगे बस लिख दूँगा +1 और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जे के आगे +1 लिखना है, सेव करना है, दोबारा रन करूँगा। पहले स्टूडेंट के मार्क्स 30, दूसरे के 12, तीसरे के 76, चौथे के 45, पाँचवें के 90। तो आप देखें VIP आओगे कम, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज़ 30, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 इज़ 12, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 3 76, द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4 इज़ 45 एंड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 5 इज़ 90। तो इस तरह से अरे और लूप्स का इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है इस प्रोग्राम को में जो है। यहाँ तक जो है वो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, रिट्रीव इस वाले फॉर लूप से हो रहे हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको करके देख सकते हैं। नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टफ है काम, तो हाँ जी ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस था। तो आप इसको 1-2 मरतबा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आ गया होगा। यहाँ तक हमारा चैप्टर 4 जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से आपको मैं चैप्टर 4 के प्रोग्राम्स की जो सीरीज़ है वो दूंगा। वैसे जो मैंने प्रोग्राम्स हैं उनकी एक अलग सीरीज़ भी बनाई हुई है, लेकिन वो मैंने तब बनाई थी जब मैंने ये चैनल 1 साल पहले स्टार्ट किया था। आज से 2024 की बात हो रही है ये, तो तब के हैं और उस टाइम हो सकता है कुछ उसमें मिस्टेक्स हो, मतलब कि वॉइस के लिहाज से, एडिटिंग के लिहाज से। लेकिन अब वो जो है वो लूप होल्स हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। वॉइस की क्वालिटी भी आपके सामने है, काफ़ी मेहनत होती है इन चीज़ों पे। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। अगर आपने वो वाले भी लेक्चर्स देखने हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से आपको वो प्रोग्राम जो है वो चैप्टर नंबर 4 के मिलेंगे। मेक श्योर ये करें कि चैप्टर नंबर 4 से जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है प्रोग्राम, तो इसको मिस नहीं करना। तो जितने भी मैं प्रोग्राम आपको करवाऊँगा, 5 से 7 या 8 प्रोग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में आने के। तो मैं वो प्रोग्राम आपको समझा दूंगा, उसी से मिलते जुलते आपके प्रोग्राम जो है वो बोर्ड में आ सकते हैं। सेम भी आ सकते हैं, मिलते जुलते भी आ सकते हैं। मेन बात होती है कॉन्सेप्ट देना, ठीक है। जिस तरह मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जो है वो सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन मेथड एक जैसा होता है। तो यहाँ पर मेरा काम होगा आपको मेथड समझाना। आगे जो है वो किस तरह से वर्किंग मिलाना है वो आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट पढ़ते ही। क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करते जाए। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।